बताओ प्रतिज्ञा, मुझे क्या लिख कर देना होगा? मेरी जायदाद का कितना हिस्सा चाहिए तुम्हें? जो भी चाहिए बताओ, मैं अभी तुम्हारे नाम कर दूंगा। बताओ प्रतिज्ञा, पूछ रहा है ना, क्या चाहिए बोलो। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रही हूँ, सोने के गहने भी नहीं मांग रही हूँ साहब जी। तो क्या चाहिए? बताओ बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? मैं खुद दिलवाऊंगी। मुझे ये खेत चाहिए। क्या हुआ पशुपति? कई सालों से जिस खजाने का इंतजार कर रहे हैं वो यही है। तो देर किस बात की? इसे निकालो बाहर। संभव नहीं। क्यों? जिस नाग शक्ति को हम खजाने से दूर रखना चाहते थे, वही नाग शक्ति खजाने की रक्षा कर रही है। इस खेत में बनी ये झोपड़ी भी चाहिए। अगर आप ये दोनों मेरे नाम पे कर देंगे तो आपके साथ सहस्त्र नागों के मंदिर आऊंगी। परमेश्वर और महादेवी के मरने के बाद इस खेत और झोपड़ी पर मैंने कब्जा कर लिया। 18 सालों में किसी ने इसके बारे में नहीं पूछा। अब ये प्रतिज्ञा क्यों पूछ रही है? वैसे भी ये खेत देने में हमारा क्या जाएगा? मुझे अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ खजाने तक पहुंचने का रास्ता। क्या हुआ धनंजय, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, मैंने कहा ये जो मांगेगी दूंगा, लेकिन सब छोड़कर गांव के कोने का ये खेत क्यों मांग रही है, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जिद करके ये खेत मांग रही है, इसका मतलब नाग खजाना आसपास ही है। फिर भी अकेली लड़की मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। एक बार ताल पत्र पढ़ ले, उसके बाद मुझे नाग खजाने का रास्ता मिल जाए, फिर तो मैं उसे हर हाल में प्राप्त कर लूंगा, ये निश्चित है। उसके बाद प्रतिज्ञा को भी उसके माता पिता के पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, सहस्त्र नागों के मंदिर से आने के बाद ये खेत तुम्हारे नाम कर दूंगा। आने के बाद नहीं साहब जी, मुझे अभी लिख कर देना होगा। साहब जी, मेरे सहस्त्र नागों के मंदिर आने के लिए मेरे नाम किए गए जायदाद के कागज पर दस्तखत करने होंगे। यहाँ लाओ। फिर भी गांव के कोने में जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां अकेले रहने से अच्छा है गांव में रह सकती हो। ये हमारे पुरखों का घर है, इससे हमारी बहुत यादें जुड़ी है, इसीलिए गांव से दूर है, फिर भी यहीं रह रहे। लेकिन इस गांव में जानलेवा जहरीले सांप हैं। इससे पहले कि वो तुम्हें डस कर मार दे, तुम दोनों को ये घर छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए।
क्या दादागिरी? वो भी मैं? तुम्हारे गले पर ऐसे चाकू रखा था क्या? नहीं ना? ये कहा कि दस्तखत नहीं करोगी तो गला काट दूंगी, बस। ये भी क्या बात हुई? अरे ये आप क्या कर रहे हैं? सुनिए, हम नहीं जानते आप कौन है, हमारा खेत क्यों मांग रही हैं? लेकिन ये खेत हमारे माँ समान है, हम नहीं बेच सकते। अरे छोड़िए। मुझे बता, तुझे तेरा मंगलसूत्र चाहिए या वो खेत? मेम साहब, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, हमें छोड़ दीजिए। नहीं जी, मत कीजिए। बहुत खुशी हुई साहब जी, आपने मेरे नाम कर दिया। अब आप महल जाइए, मैं आ जाऊंगी। प्रेम, चलो। प्रतिज्ञा, तुम्हारी बात मानकर खेत तुम्हारे नाम कर दिया। अगर कोई गड़बड़ हुई तो खेत के साथ तुम्हारी जान भी ले लूंगा। मेरी बात याद रखना। चलिए माँ। प्रतिज्ञा, अपना वादा पूरा नहीं किया तो खेत के साथ तुम्हारी जान लेने से पीछे नहीं हटूंगा। माँ, आपकी अपनी जमीन मैंने उनसे ले लिया। देखिए ना माँ, देखिए। पिताजी, हमारी जायदाद हमें दोबारा मिल गई। इस जमीन को लेने के बाद अब बस एक ही काम बचा है, उनकी जान ले लेना। इस अधूरे काम को मैं पूरा करके रहूंगी। ये मेरा लक्ष्य है, मैं पूरा करके रहूंगी, करके रहूंगी। अपने बेटे पे जो सर्प दोष है उसे मिटाने के लिए श्रवण शुद्ध पंचमी के दिन तुम्हें उपवास रख के सहस्त्र नागों के मंदिर में जो नागों की मूर्ति है उनका पंचाभिषेक करना होगा। घर वालों को बिना बताए यहाँ आकर आपका अभिषेक कर रही हूँ। इस माँ के डर को समझकर मेरे बेटे की उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने ऐसा सुना है कि हल्दी से आपका अभिषेक करने से उम्र बढ़ती है। धनंजय, जिस पर खतरा है उसे ऐसे बाहर घुमाना ठीक नहीं है। डर लग रहा है कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। प्रेम को नजर नहीं लगेगी, लेकिन प्रेम की नजर कहीं और है। आज बहुत कुछ अजीब घट रहा है।
सांपों से नफरत करने वाला गरुड़ वंशीय हूँ और मैं सहस्त्र नागों के मंदिर के लिए निकला हूँ। ये विश्वास नहीं हो रहा। मैंने ऐसा भी सुना है कि कुमकुम से अभिषेक करने से दुख के बादल हटकर जिंदगी में रोशनी भर जाती है। यकीन ना करने वाली एक और बात है, मेरी माँ ने कहा वो आएगी लेकिन नहीं आई। अरविंदा फोन भी नहीं लेकर गई है। गांव के कौन से मंदिर में गई है ये देखने भद्रावती को भेजा है। जो जहां है उसे रहने दो। राहु काल लगने से पहले हमें निकलना होगा। भद्रावती को अब तक आ जाना चाहिए था। बुआ यहाँ पर नहीं है तो शांति है। एक मुसीबत कम हो गई। प्रेम, मर्यादा। आप प्रतिज्ञा के साथ क्या करेंगे पापा? मुझे इसका डर सता रहा है। अगर बुआ यहाँ होती तो वो आपको और भड़काती। नागवंश के दुश्मन हैं, या यूं कहो कि हम सभी नागवंश के दुश्मन हैं। लेकिन प्रतिज्ञा और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये भी कहते हैं कि चंदन से अभिषेक करने से मुश्किलें कम होकर सुख शांति की प्राप्ति होती है। प्रतिज्ञा के नागमणि से मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे नाग खजाना चाहिए। एक बार ताल पत्र पढ़कर प्रतिज्ञा नाग खजाने का रास्ता बता दे, उसके बाद इसे इज्जत से भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? अब यकीन होना शुरू हो रहा है। मंदिर जाने के बाद इसे थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचानी चाहिए तो मैं नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं। प्रतिज्ञा के बिना मैं बिल्कुल भी नहीं जी सकता। ठीक है, चलो चलो प्रतिज्ञा। मन से नफरत हटाकर किसी की नजर लगे बिना अच्छी जिंदगी जीने के लिए सुना है आपका दूध से अभिषेक करते हैं। एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी के लिए दही से अभिषेक करते हैं। सब खेल है, भगवान की माया है, हमारी पूरी जिंदगी खेल है। भगवान की लीला है, माया है, ये सारा जग खेल है। सब खेल है, ये सारा जग माया है, खेल है, ऊपर वाले का खेल है। स्वामी जी, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? ये वो यहाँ वहाँ वहाँ ऐसा किसी ने कह दिया तो भागते हुए आना ही खेल है। जिंदगी भरी हुई है खेलों से, समझी क्या तुम?
पगली, दूध डालने से उम्र बढ़ती है क्या? उस ऊपर वाले की कृपा पानी होगी। इसीलिए आप मुझे अभिषेक करने के लिए रोक रहे हैं स्वामी जी। मेरे बेटे की उम्र लंबी होनी चाहिए। खतरा मिटाने के लिए हल्दी, कुमकुम, दूध, दही, चंदन जैसे ये 5 चीजें डाल दी तुमने, तो छठी क्यों नहीं डाल रही? छठी? वो क्या होता है स्वामी जी? किससे अभिषेक करना होगा? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? खून से अभिषेक करना होगा। खून से अभिषेक करना होगा। खून से अभिषेक करना होगा। हाँ, खून से अभिषेक करना होगा। खून से अभिषेक? हे नाग देवियों, वो स्वामी जी कह रहे कि खून से अभिषेक करना होगा। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जो पूजा मैं जानती हूँ मैं तो वही कर रही हूँ। कोई भूल हुई हो या कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझ पर आप कृपा कीजिए। सहस्त्र नागों का मंदिर यही है नानी? हाँ, और मंदिर में भगवान को ही देखना चाहिए केवल। चलो प्रतिज्ञा। रुको! खेल खेल खेल। अनुमति नहीं है। बिना अनुमति के कदम कैसे रखोगे? हंस क्यों रहे हैं स्वामी जी? कोई भिखारी लगता है। स्वामी जी कहकर आप इन्हें इज्जत क्यों दे रही हैं? जन्म लेने वाला हर इंसान भिखारी ही होता है। जीवन भर भगवान से मोक्ष ही मांगता रहता है। जब तक वो जीता है तब तक वो कुछ न कुछ मांगता ही है। वैसे भी तुम लोगों ने इस लड़की से आने की भीख ही तो मांगी है। ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कि आप सही कह रहे हैं। काम से ही प्रतिज्ञा को लेकर आए हैं, लेकिन इतनी दूर आने के बाद कह रहे हो कि आप लोगों को अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं है। कारण क्या है? तुम गरुड़ वंशीय हो, है ना? हाँ। फिर ऐसे में सहस्त्र नागों के मंदिर में अनुमति कौन देगा? ये तो तंत्र मंत्र करती है। कदम रखने की हैसियत नहीं है। ऐसे कह रहे हैं जैसे सब जानते हैं। आप है कौन? मैं तो एक माध्यम हूँ, बाकी सब ईश्वर की माया है।
पागल है शायद। देखिए नानी कैसे हंस रहा है। तू चुप कर। धनंजय, चलो घर चलते हैं। माँ, भले ही कितनी परेशानी क्यों ना आए, भगवान भले ही हमारे विरुद्ध हो जाएं, लेकिन मैंने जो सोचा है वो करके रहूंगा। इस मंदिर में जो तालपत्र हैं, उन्हें पढ़ने के लिए सहस्त्र नागों का अभिषेक करके नागों को प्रसन्न करना होगा। धनंजय, इस मंदिर में जो तालपत्र हैं, उन्हें पढ़ने के लिए सहस्त्र नागों का अभिषेक करके नागों को प्रसन्न करके कदम रखना होगा, तभी तालपत्र पढ़ा जा सकता है। तो प्रतिज्ञा ही सहस्त्र नागों का अभिषेक करेगी। प्रतिज्ञा, हल्दी, कुमकुम, दूध, दही, चंदन लेकर जाओ बेटी। नागों का अभिषेक करना तो मुझे बहुत पसंद है, मैं कर लूंगी। तुम्हारी इच्छा से मेरा संकल्प बड़ा है प्रतिज्ञा, जाओ। तालपत्र में लिखे नाग खजाने का रास्ता मिलने के बाद उसे छोड़ देंगे ना पापा? हाँ, छोड़ देंगे, तू चिंता मत कर। हे नाग माता, मैं अपने गांव से इस गांव आई हूँ। आपकी प्रतिमा ही नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में आप हैं। सहस्त्र नागों का अभिषेक करके मैं गर्भगृह में कदम रखने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। मेम साहब, प्रेम, साहब जी, मेम साहब उठिए ना, प्रेम, साहब जी, मेम साहब उठिए ना। अरविंदा, 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 बेटी अरविंदा, हटो प्रेम, अरविंदा, पानी लेकर आओ। अरविंदा, अरविंदा, क्या हुआ अरविंदा? क्या हुआ मामी? अरविंदा, मामी क्या हुआ? अरविंदा, क्या हुआ तुम्हें? माँ उठिए माँ। मामी क्या हुआ अरविंदा? यहाँ पर कब आई और कैसे आई तू? आप लोग घबराइए मत, इन्हें कमजोरी की वजह से ऐसा हुआ। आप तो गांव के मंदिर जाने वाली थी ना, तो इस मंदिर क्यों आई हो मामी? क्या कहूँ, मैंने सोचा था पहले बताऊंगी तो आने नहीं देंगे। बिना बताए क्यों चली आई अरविंदा? अब भद्रा तुम्हारे बारे में सोचकर चिंता कर रही होगी। देर हो रही थी इसलिए हम जल्दी आ गए। और तुम यही हो? मेरे बेटे पर जो खतरा है उसे मिटाने के लिए सहस्त्र नागों का अभिषेक कर रही थी।
रक्त से अभिषेक करना होगा, रक्त से अभिषेक करना होगा। ये छोटा मोटा दोष नहीं है, सर्प दोष है, मृत्यु का खतरा है। जाओ यहाँ से। अपनी मृत्यु को तुम खुद लेकर के आए हो। मैं इस परिवार का यहाँ सर्वनाश करने के लिए आई हूँ, क्या ये बात बता देंगे? जो मुंह में आए वो बकना ब्रह्म का ज्ञान नहीं कहलाता। बेकार में परेशान मत करो हमें, चलो जाओ यहाँ से। तुम्हें उस मंदिर पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी तो नहीं है। उसके पीछे शून्य के सिवाय और कुछ नहीं है। आकाश दिखाई दे रहा है। हाँ मामा जी, यही नजर आ रहा है। अभिषेक करने वाले आप दोनों को क्या दिख रहा है? मंदिर से लिपटे एक नाग दिखाई दे रहे हैं। ये कि इतना बड़ा नाग आखिर वहाँ पर क्या कर रहा है? देखा ना, मन में भक्ति हो तभी सर्पराज दर्शन देते हैं। तुम्हारे मन में तो सिर्फ तालपत्र को देखने की आशा है ना। जाओ जाओ, भुगतोगे भुगतोगे। सुनिए जी, वो स्वामी जी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि प्रेम पर जान का खतरा है। पता नहीं क्यों, पर मुझे डर लग रहा है। यहाँ से लौट जाते हैं। अरविंदा, मेरा विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। मेरी बात पर भरोसा रखो। तीर्थ प्रसाद ले लो। पंडित जी, तालपत्र की पूजा हो गई क्या? गर्भगृह के पत्र की पूजा अभी बाकी है बेटा। ब्रह्म मुहूर्त में 2 मिनट तक प्रभु के चरणों में रखकर अर्चना करके उनकी विशिष्टता भक्तों को बताकर दोबारा गर्भगृह में रखना बाकी है। वो वही तालपत्र हैं जो प्रतिज्ञा को पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं पूजा कैसे करते हैं। गरुड़ वंश के लोगों के लिए मंदिर में प्रवेश निषेध है। जल्दबाजी करके मत जाइए। इतनी दूर आकर जरूरी चीजें देखे बिना कैसे जाएंगे? आप रुकिए माँ जी, पता नहीं कब क्या हो जाए। प्रतिज्ञा। प्रेम जो भी कहे उसकी बात मत सुनना। तालपत्र मंदिर के गर्भगृह में रखा है। हमारी मदद करो। उस तालपत्र में क्या लिखा है वो बताओ मुझे। जी साहब जी। ध्यान रखना प्रतिज्ञा। पीछे मुड़कर मत देखना बेटी। पीछे देखने से मृत्यु भी हो सकती है, शायद इसीलिए डर रही है। हाँ, सब ठीक ही होगा। तुम सब लोग घबरा कर प्रतिज्ञा को डराओ मत। तुम जाओ प्रतिज्ञा।
रुक जाओ। मैं सिर्फ यहीं तक आ सकती हूँ, मैं अंदर कदम नहीं रख सकती। तुम्हें यहाँ से अकेले जाना होगा। रास्ता जाने बिना मैं गर्भगृह में अकेले कैसे जाऊंगी? वो रास्ता मैं बताऊंगी। सहस्त्र नागों के मंदिर के पीछे नागों की सुरक्षा के लिए बनाया गया सबसे पुराना गर्भगृह होगा। सर्पराज उसकी रक्षा करते हैं। वो सर्पराज महाशक्तिशाली हैं। उसके जहर का इलाज तीनों लोकों में भी नहीं मिलेगा। वो अभी योग निद्रा में है, इसलिए उससे खतरा नहीं है। तुम्हारे उस गर्भगृह में कदम रखते ही गायत्री माँ के दर्शन होंगे। वहीं नाग खजाने का राज लिखे हुए तालपत्र होंगे। लेकिन तालपत्र कौन सी भाषा में लिखे होंगे? वो नागों द्वारा लिखे हुए तालपत्र हैं, नागलिपि में होंगे। तो मुझे वो नागलिपि आखिर कैसे समझ में आएगी? उस नाग खजाने को पाने के लिए जन्मी हो तुम। तुम्हें नहीं तो और किसे समझ आएगा? अपने इष्ट देव को याद करके देखो, तुम्हें जो भाषा आती है उसी में अक्षर नजर आएंगे। ठीक है, मैं अभी जाकर पढ़कर आती हूँ। रुक जाओ। मंदिर में हो रही महापूजा के पूरी होने के पहले तुम्हें वो तालपत्र पढ़कर लौटना होगा, नहीं तो महापूजा होते ही गर्भगृह में स्थित गायत्री माँ की आरती कर दरवाजे बंद हो जाएंगे। गलती से भी देरी हो गई तो हमेशा के लिए गर्भगृह में तुम्हारी समाधि बन जाएगी। मैं समझ गई। अगर मेरा संकल्प अच्छा हो, मेरी कोशिश निस्वार्थ हो, तो सफल होकर ही बाहर आऊंगी, वरना उसी गर्भगृह में मेरा अंत हो जाएगा। जय नाग माता। तुम तालपत्र पढ़कर ही आओगी और हमारे सपने पूरे करोगी। रक्त से अभिषेक करना होगा। प्रेम कहाँ है? इस मंदिर से उसे इसी वक्त चले जाना चाहिए। प्रतिज्ञा के लिए अगर जाएगा तो इन नागों के जहर से बलि चढ़ जाएगा। सर्प दोष है ये जानकर भी इस सहस्त्र नागों के मंदिर में क्यों आया, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। चले जाओ। हे नाग माता, सर्प दोष है ये जानते हुए भी मेरे बेटे ने इस मंदिर में कदम रखा है। अनजाने में आ गया है। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ, आप लोक माता हैं, जगत जननी हैं, 14 लोक का पालन करने वाली वेद रूपिणी हैं। अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो क्षमा कर दीजिए। तालपत्र में नाग खजाने का राज है, मैं वो देखने आई हूँ। अगर आपकी आज्ञा नहीं है तो मैं गर्भगृह से चली जाऊंगी, चाहे जो भी हो। आपकी आज्ञा सराखों पर होगी माता। माता धन्य है। आपकी कृपा बताने के लिए आपने ये सबूत दिए हैं। तालपत्र पढ़ने के लिए
आपकी अनुमति है ये बताने के लिए, ये रोशनी ही सबूत है। ये काफी है माँ, काफी है। अब मैं हिम्मत से आगे बढ़ सकती हूँ। प्रतिज्ञा, तुम कहाँ हो प्रतिज्ञा? प्लीज, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो अभी लौट कर आ जाओ। किसी की बातें मत मानो प्रतिज्ञा, अपनी जान खतरे में मत डालो। प्लीज प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, तुम मुझे सुन पा रही हो? उस प्रतिज्ञा पर भरोसा करके गर्भगृह में भेजा है। क्या ये फैसला सही है? गलत सोच रही हो भूतकी। प्रतिज्ञा पर भरोसा करके नहीं भेजा है, कोई रास्ता नहीं था इसीलिए। ठीक है, लेकिन वो तालपत्र पढ़कर बाहर आने के बाद वो हमें सारे राज बताएगी या फिर नाग खजाना हमें ना मिले इसके लिए झूठ बोलेगी? भूतकी, मुझे विश्वास है कि नाग खजाने का राज बताएगी और तुम्हें लग रहा है कि वो झूठ बोलेगी। अब जो भी हो जाए, मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। नाग खजाने का राज जानने के बाद प्रतिज्ञा का अंत करना सभी के लिए अच्छा होगा। जब मृत्यु अनिवार्य हो जाती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। वो चाहे तुम हो, मैं हूं या फिर वो परमेश्वर। हे नाग माता, अगर मेरा संकल्प अच्छा है और मेरी कोशिश निस्वार्थ है तो मुझे तालपत्र पढ़ने का एक मौका दीजिए। माता, आपको शत शत प्रणाम। मुझे रास्ता दिखाने वाली करुणा की मूरत है आप।